हाय एवरीवन, वेलकम टू द केकेएम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रहेगी अपनी क्लास 14। इस वाले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अमीन्स। तो अमीन्स में हम एक्जैक्टली पढ़ने वाले हैं आईपैक एंड द कॉमन नोमेनक्लेचर्स ऑफ द अमीन्स। ठीक है, तो अमीन्स एक्चुअल में दिखते कैसे हैं वो पहले देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अमीन्स ही फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। एक रहता है सेकेंडरी, एक रहता है प्राइमरी एंड द टर्शरी। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, जनरल एग्जाम्पल से कि एक्चुअली में वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे NH2। ठीक है, ये क्या है NH2। यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन अटैच है टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये फर्दर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए किसी ना किसी लोकेंट को अटैच रहेगा। लोकेंट मतलब इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि एक तो वो एलिफेटिक होगा या फिर एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर NH2 दिखता है तो ये क्या होता है अपना, ये हो जाता है प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बाद की, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते किसी अदर लोकेंट से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे हमें मिलेगा NH और यहाँ पे ये हमें 2 बॉन्ड्स अटैच मिलेंगे नाइट्रोजन के। तो ये नाइट्रोजन क्या हो रहा है इस वाले स्ट्रक्चर में फर्दर 2 लोकेंट्स को अटैच है। तो इन शॉर्ट इतना देखा करो कि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा अपना सेकेंडरी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एन, यहाँ पे इसको 3 लोकेंट्स अटैच है। देखो इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या करा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी लोकेंट से। तो यहाँ पे क्या हो गया कि नेक्स्ट वाला जो हमें स्ट्रक्चर मिला वो मिला अपना टर्शरी। तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये वाला अपना टर्शरी है। ठीक है, समझने के लिए ऐसा समझो कि जब जब नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन अटैच है वो रहेगा प्राइमरी, अगर सिंगल हाइड्रोजन अटैच रहता है तो वो रहेगा सेकेंडरी, अगर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, जो भी अटैच है वो सारे लोकेंट्स है, तो वो हो जाएगा अपना टर्शरी अमीन्स। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया स्पेसिफाइड। तो अब यहाँ पे देखो इसी 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 पे बेस्ड हम देखने वाले आईपैक नोमेनक्लेचर, जहाँ पे हम देखने वाले प्राइमरी अमीन्स के, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शरी अमीन्स के नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे CH3NH2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को छोड़ के कितने कार्बन को अटैच है या फिर लोकेंस को अटैच है, सिंगल को अटैच है। तो ये वाला क्या हो गया अपना प्राइमरी अमीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे कि हम नोमेनक्लेचर में देखते हैं, जब जब कॉमन नेम देते हैं तो CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए मिथिल। फर्दर ये मिथिल किससे अटैच है, अमीन को अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आना चाहिए, मिथिल अमीन। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखते हैं कि आईपैक नोमेनक्लेचर में वहां पे हम क्या लिखते हैं, कंप्लीट लिखते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका आईपैक नोमेनक्लेचर आ जाएगा मीथेन अमीन। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मीथेन अमीन। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो कितने कार्बन से पूरे स्ट्रक्चर में, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन है। तो आईपैक नोमेनक्लेचर का भी हम करते हैं नंबरिंग। तो यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, प्रोपेन, प्रोपेन अमीन। ठीक है, तो इसका आईपैक नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपेन अमीन एंड यहाँ पे आना चाहिए एन प्रोपाइल। देखो इससे पहले वाले क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया है, जब जब हम कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं तो उसके हम प्रीफिक्स में लिखते हैं एन, अगर वो स्ट्रेट चेन होती है तो। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि ये एक नॉर्मल चेन है या फिर स्ट्रेट चेन है। ठीक है, 3 कार्बन है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रोपाइल, तो ये आना चाहिए एन प्रोपाइल अमीन। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम आ गया वो आएगा एन प्रोपाइल अमीन। इसके बाद यहाँ पे देखो इससे पहले वाले के क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि जब जब कार्बन को अटैच रहेंगे 2 लोकेंट्स, लोकेंट्स कौन से, अल्काइल सब्सटेंस। ठीक है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे, इतना पार्ट जो है इसे हम कंसिडर करेंगे कॉमन नेम में आइसो। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है पूरे स्ट्रक्चर में, 1 2 3, इसलिए ये क्या आना चाहिए, आइसो प्रोपाइल अमीन। ठीक है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो और ये प्रोपाइल, बाद में ये आएगा अमीन। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब यहाँ पे देखो इसका आईपैक नोमेनक्लेचर, आईपैक नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3, अगर हम यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं तो हमें जो अमीन ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगी सिमेट्री। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 2 पर अटैच है NH2 ग्रुप, तो ये क्या आना चाहिए, प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, मतलब ऐसा समझ में आता है कि सेकेंड पोजीशन पर अटैच है अमीन ग्रुप। ठीक है, तो बाकी तो हम वैलेंसी सेटिस्फाई करके देख ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 कार्बन है इसलिए इसे हम क्या लिखते हैं, इथिलीन। देखो अगर आपको डाउट होगा कि मैंने यहाँ पे इथिलीन क्यों लिखा है, तो इससे पहले जो अल्केन का क्लास था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो CH2 होता है उसे हम बोलते हैं मिथिलीन। ठीक है, वो आता है सेंटर में किसी भी स्ट्रेट चेन या फिर बाकी बोल सकते हैं ब्रांच में वगैरह।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ पे क्या है, ये मिथिलीन है, 2 कार्बन से, इसलिए ये होना चाहिए इथिलीन। अभी इसको अटैच है अमीन ग्रुप, तो ये क्या आएगा, इथिलीन डाई अमीन। ठीक है, डाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2NH2 ग्रुप अटैच है, इसलिए डाई लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आईपैक नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटिंग करते हैं 1 2। ठीक है, टू कार्बन है, इसलिए यहाँ पे आएगा इथेन 1 2, और ये आएगा डाई अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं नंबरिंग। यहाँ पे हमने कोई भी नंबरिंग नहीं लिखी है, ये है कॉमन ने। आईपैक नोमेनक्लेचर में हमें नंबरिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं 1 2 3, क्यों हमने यहाँ से काउंटिंग करी, इस वाले कार्बन से हमने यहाँ से क्यों नहीं करी। इससे पहले वाले क्लासेस में बताया कि जब जब डबल बॉन्ड मिलेगा वहाँ से हमने काउंटिंग करनी है, लेकिन वो कब बात थी, जब उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उस पूरे स्ट्रक्चर में, उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसके बाद का जो कार्बन आएगा उससे हम प्रेफरेंस देंगे, वहाँ से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन प्रोप 2En। देखो यहाँ तक मैंने पहले क्या लिखा था, AN लिखा था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ पे AN को लिखा। इसका मतलब वहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए। अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि यहाँ पे EN से पहले मैंने उसका पोजीशन लिख लिया कि वो किस पोजीशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो AN को मैंने रिप्लेस करा EN से, इसलिए क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इतना बिल्कुल याद रखना है कि हम क्यों किस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, हाँ ऐसे ही आना चाहिए, प्रोपेन 2 1 2 प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले जो आईपैक नोमेनक्लेचर्स पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप के, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब जब क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को अटैच रहता है मिथिलीन ग्रुप, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इतना पार्ट जो है ये हो गया अलील, इसके बाद में इसे क्या अटैच है, अमीन, तो ये आना चाहिए अलील अमीन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम, वो लिखा हमने आईपैक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब जब बेंजीन रिंग को उसका जो एक हाइड्रोजन है उससे रिप्लेस कराया जाता है NH2 ग्रुप से, तो उसे हम लिखते हैं एनिलीन। ठीक है, इसे लिखा जाता है कॉमन नेम में एनिलीन, और जो आईपैक नोमेनक्लेचर है उसमें भी लिखा जाता है एनिलीन। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम इसे बोलेंगे एनिलीन, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको स्पेसिफिकली कॉमन एंड आईपैक नोमेनक्लेचर जानना है, तो यहाँ पे देखो इससे पहले वाले भी क्लासेस में मैंने पढ़ा है कि अगर बेंजीन रिंग में क्या करा मैंने, ये वाला जो हाइड्रोजन था, यहाँ पे हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अगर मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया या फिर इसको निकाल दिया, बस यहाँ पे कोई भी अटैच नहीं है, इसे निकाल दिया, तो इतना जो पार्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया फिनिल। ठीक है, ये हो गया फिनिल, और इससे अभी अटैच है अमीन ग्रुप, तो यहाँ पे आना चाहिए फिनिल अमीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसा होता है कि आईपैक नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं कि अगर ये ऐसा बोला जाता है कि ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया NH2 ने। ठीक है, तो उसे आईपैक नोमेनक्लेचर में बोला जाता है कि बेंजीन अमीन। बेंजा अमीन, बेंजे अमीन। ठीक है, ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे जो एनिलीन है इसे भी यूज कर सकते हैं कॉमन एंडी आईपैक नोमेनक्लेचर में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सी मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है, 6 मिथिलीन ग्रुप है, इसलिए 6 है, इसलिए इसे बोला जाता है हेक्सिल। ठीक है, तो हेक्सिल, और यहाँ पे क्या है, ये सॉरी हेक्सिलिन, हेक्सिलिन जैसे कि हमने यहाँ पे इथिलीन लिखा। ठीक है, ये सेंटर में जो रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि मिथिलीन, इथिलीन, हेक्सिलिन। ठीक है, और यहाँ पे कितने अमीन ग्रुप अटैच है, इसलिए ये आना चाहिए डाई अमीन, हेक्सिलिन डाई अमीन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने लिखा था कंप्लीट इथीन। ठीक है, वहाँ पे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेक्सेन डाई अमीन, हेक्सेन डाई अमीन। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे हेक्सेन 1,6 डाई अमीन। ठीक है, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है, यहाँ पे भी हमने काउंटिंग लिखा था, यहाँ पे भी हमने काउंटिंग लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर ये वाला इसे अटैच है पहले, ये CH2, इसको फर्दर लास्ट वाला जो कार्बन है उसे ये अमीन ग्रुप अटैच है, इसलिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये देखो यहाँ पे क्या, इतना अगर हम पार्ट कंसिडर करते हैं तो ये क्या है, ये टोल्यून है। ठीक है, टोल्यून है। अभी यहाँ पे क्या है, इसके पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप अटैच है, तो इसका जो कॉमन नेम आ जाएगा वो आ जाएगा पैरा टोल्यूडिन,
पैराटोल्यूडिन, ठीक है, ये यू है, पैराटोल्यूडिन इसका कॉमन नेम है, इससे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी का तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, अब हम आईपैक नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रिंग में काउंट करने पड़ते हैं कार्बन्स, ठीक है, वैसे बोल सकते हैं चेन को काउंट करना, लेकिन ये रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन को हम काउंट नहीं करते, हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से, ये आना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अमोनिया ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए वो जिस कार्बन को अटैच है वहां से हम करेंगे काउंटिंग। तो 1 2 3 4, 4 पर क्या अटैच है, मिथिलीन ग्रुप, बाकी का बचा क्या है, एनिलीन, ठीक है। तो ये आना चाहिए 4 मिथिल एनिलीन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 4 मिथिल बेंजामीन, ये भी चलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम इसे एनिलीन से ही प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हाँ ये देखो, ये क्या है, साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे इस साइक्लिक रिंग में 6 कार्बन है, इसलिए ये कहना चाहिए साइक्लोहेक्सिल अमीन, ठीक है। जब जब कॉमन लिखते हैं तो वहाँ पे हेक्सिल मिथिल ऐसा, ठीक है, तो ये आना चाहिए साइक्लो हेक्सिल और ये अमीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं आईपैक नोमेनक्लेचर में, साइक्लोहेक्सेन अमीन, ठीक है, वहाँ पे कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आना चाहिए साइक्लोहेक्सेन अमीन, ठीक है, हाँ यही करेक्ट है, साइक्लोहेक्सेन अमीन, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे भी क्या है, इस तरह से एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे स्पेसिफिकली इसका कोई पैराटोलिडीन जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब जब कॉमन नेम दिखते हैं तब वहाँ पे क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग में या फिर कोई भी एरोमेटिक रिंग में, वहाँ से हम करते हैं ऑर्थोमेटा पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके जो जिस कार्बन को अटैच है उसके बाद का क्या है, ये आएगा अपना ऑर्थो कार्बन, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। और जो, हाँ एक अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा तो हम इसे ऑर्थोमेटा पैरा बोल देते हैं, लेकिन ये जो कार्बन रहता है, ये जो पोजीशन रहते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इस्पो, ये होता है इस्पो पोजीशन, क्या है इस्पो पोजीशन, ठीक है, इतना याद रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पैरा पे है ब्रोमो और बाकी का बचा क्या है, एनिलीन, एनिलीन तो हम कॉमन में भी यूज करते हैं, तो ये आना चाहिए पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो और ये एनिलीन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये काउंटिंग करते हैं आईपैक नोमेनक्लेचर में, तो 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है, 4 ब्रोमो एनिलीन, तो इसका आईपैक नेम आ जाएगा 4 ब्रोमो और ये बाकी का बचा एनिलीन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, हाँ अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा ही कि यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने इस वाले स्ट्रक्चर का नाम दे दिया फिनिल अमीन, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था हमने, ये बोला था बेंजी अमीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऐसा होता है कि जैसे ये देखो CH3NH2, यहाँ पे कर लिखे इसे हमने मिथेन अमीन, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा होता है, ये इतना जो पार्ट है इसे बोला जाएगा मिथेन अमीन, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे आना चाहिए फिनिल, हाँ फिनिल मिथेनामीन करेक्ट है, ठीक है, हाँ यहाँ पे बेंजिल था तो यहाँ पे फिनिल था, तो यहाँ पे आना चाहिए फिनिल मिथेनामीन, ठीक है, फिनिल मिथेनामीन, और ये आएगा अपना बेंजिल अमीन, ठीक है, ये आना चाहिए बेंजिल अमीन, हाँ ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने बोला फिनिल अमीन है, ये हो गया अपना बेंजीन अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे इतना याद रख लो, जब जब बेंजीन रिंग को CH2 ग्रुप अटैच है तो उसे हम बोलेंगे कॉमन नेम में बेंजिल अमीन, ठीक है, उसी का हम बोलेंगे वहाँ पे फिनिल मिथे अमीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एग्जांपल्स पढ़े हमने, ये थे प्राइमरी अमीन्स के, अब हम देखने वाले सेकेंडरी अमीन्स के एग्जांपल। सेकेंडरी अमीन्स के एग्जांपल मतलब नाइट्रोजन को सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन अटैच है, इसके अलावा उसे लोकेंट्स अटैच है, ठीक है, इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको अभी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने देखो यहाँ पे CH3NH2, ये क्या था, मिथेन अमीन, ठीक है। तो ये क्या आना चाहिए इसके आईपैक नोमेनक्लेचर में, अब ये इतना पार्ट जो है ये है मिथेन अमीन, ठीक है, इससे क्या अटैच है, मिथिल ग्रुप अटैच है, मिथिल ग्रुप किससे अटैच है, एन को अटैच है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एन मिथिल मिथेन अमीन, ठीक है, एन मिथिल मिथेन अमीन, इसका होना चाहिए आईपैक नोमेनक्लेचर। अगर हम बात करते हैं इसके कॉमन नेम की, तो यहाँ पे ये अमीन ग्रुप है,
ठीक है। अमीन फंक्शनल ग्रुप है, इसे अटैच है 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसे हम क्या लिखेंगे, डाइमिथिल अमीन, डाइमिथिल अमीन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। इसके बाद देखो आईपैक नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये होगी इसकी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, इतनी होगी लॉन्गेस्ट चेन। इसके अलावा उसे क्या अटैच है, मिथिल ग्रुप। तो यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन को, तो यहाँ आना चाहिए एन मिथिल इथिन अमीन, ठीक है, एन मिथिल इथिन अमीन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या करते हैं, इथिल मिथिल अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इथिल को हम लिखते हैं ई से, मतलब अल्फाबेटिकली, और यहाँ पे ये एम है, तो अल्फाबेटिकली ई जो है वो पहले आता है, इसलिए हम नेमिंग में उसे पहले लिखेंगे। तो इसका आईपैक नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथिल मिथिल अमीन, ठीक है, इथिल मिथिल अमीन, इथिल मिथिल अमीन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या आएगा कि यहाँ पे देखो इतना जो पार्ट है ये क्या है, ये बेंज़ोअमीन है, ठीक है। ये हमें पढ़ा था इस वाले एग्जाम्पल में भी। यहाँ पे देखो ये इतना पार्ट जो है बेंज़ोअमीन है, इसको अटैच है अभी मिथिल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन मिथिल बेंज़ोअमीन, एन मिथिल बेंज़ोअमीन, बेंज़ोअमाइन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम की, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिनिल अमीन, ठीक है। तो इस फिनिल अमीन को फर्दर CH3 अटैच है, इसलिए क्या आना चाहिए, फिनिल मिथिल अमीन। अल्फाबेटिकली भी ये करेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा फिनिल मिथिल अमीन, फिनिल मिथिल और ये अमीन सफिक्स में अमीन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये फिनिल ग्रुप अटैच है, इसी को मैंने इस तरह से लिखा है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन 5 कैसे है, यहाँ पे तो लुकेंट अटैच है, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। तो ये क्या हो गया, C6H5। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डाइफिनिल अमीन, कॉमन नेम में डाइफिनिल, डाइफिनिल अमीन इसका आ गया कॉमन नेम। अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक को तो हमें लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये इतना पार्ट हो गया बेंजीअमीन, ठीक है, ये बेंजीअमीन इतना पार्ट हो गया, बाकी का उसे अटैच है क्या है, फिनिल अटैच है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन फिनिल बेंजीअमीन, एन फिनिल बेंजीअमीन, ठीक है। ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। इसके अलावा या फिर आप वहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो एन फिनिल एनिलीन, ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, इतने इस नाइट्रोजन को कितने मिथिल ग्रुप अटैच है, सारे लोकेंट्स अटैच है, जो भी जो है कि सिमिलर है, ठीक है, मिथिल अटैच है। तो यहाँ पे हम कॉमन में क्या लिखते हैं, डाई ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए ट्राई मिथिल अमीन, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ट्राई मिथिल अमीन, ये हो गया ट्राई मिथिल अमीन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो आईपैक नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, किसी भी एक लॉन्गेस्ट चेन को कंसिडर करते हैं, किसी भी नहीं, लॉन्गेस्ट चेन को हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे सारे सेम लोकेंट्स हैं, तो एक को हमने कर लिया कंसिडर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन एन डाई मिथिल मिथेना अमीन, इसका हो जाएगा आईपैक नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे आना चाहिए एन कॉमा एन डाई मिथिल, बाकी का बचा मिथिन अमीन, ठीक है। ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो हमें काउंटिंग करनी है लॉन्गेस्ट चेन आईपैक नोमेनक्लेचर के लिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए इथेनामीन, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था। नहीं, इससे पहले शायद से करा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला इथेनामीन, ठीक है, यहाँ पे करा था। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन पहले हम काउंटिंग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन एन डाई मिथिल इथेनामीन, ठीक है, इसका हो जाएगा आईपैक नोमेनक्लेचर। तो ये एन कॉमा एन डैश डाई मिथिल इथेनामीन, ठीक है। ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। इसके बाद देखते हैं इसका कॉमन नेम, ठीक है। तो कॉमन नेम में क्या करते हैं, हम अल्फाबेटिक देखते हैं, ठीक है। तो इथिल जो है वो अल्फाबेटिकली पहले है, बाद में आता है एम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इथिल कॉमा मिथिल डाई मिथिल, इथिल कॉमा डाई मिथिल अमीन,
ठीक है, ये हो गया अमीन। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे C3 है, तो ये हो गया अपना लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन इथिल एन मिथिल इथाना अमाइन, इथाना प्रोपाइन, सॉरी प्रोपेना अमाइन, ठीक है। एन इथिल एन मिथिल प्रोपेना अमाइन, एन इथिल कॉमा एन मिथिल प्रोपेना अमाइन, ठीक है, प्रोपेन अमीन, ठीक है। ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। इसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो ई जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, बाद में एम आएगा, तो ये होना चाहिए कॉमन नेम में इथिल कॉमा मिथिल प्रोपेन, हाँ प्रोपेन अमीन, इथिल मिथिल एन प्रोपिल अमीन, इथिल मिथिल एन प्रोपिल, इथिल मिथिल एन प्रोपिल अमीन, हाँ ऐसे आना चाहिए, हाँ करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये इस नाइट्रोजन को कार्बन अटैच है, ये कार्बन फर्दर 2 लोकेंट्स का अटैच है, तो ये इतना जो पार्ट है ये क्या है अपना आइसो, ये वाला देख लिया था हमने इस स्ट्रक्चर में। अगर आपको ये वाली आदत हो गई हो तो ऐसी भी आदत डाल दो कि यहाँ पे साइड में भी अटैच रह सकते हैं मिथिल ग्रुप। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, मिथिल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आईपैक नोमेनक्लेचर में, यहाँ पे आना चाहिए हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 2 पर अटैच है अमीन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए एन एन डाइमिथिल प्रोपेन 2 अमीन, ये आना चाहिए एन एन डाइमिथिल प्रोपेन 2 पर अटैच है अमीन, ठीक है। तो ये हो गया एन एन डाइमिथिल 2 पर अटैच है प्रोपेन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम की, तो ये आना चाहिए डाइमिथिल, डाइमिथिल और ये एन प्रोपिल अमीन, सॉरी आइसोप्रोपिल अमीन, आइसोप्रोपिल अमीन, आइसोप्रोपिल अमीन। और अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो कि अल्फाबेटिकली, तो हम यहाँ पे देखते हैं इस एम को और इस पी को, ठीक है। हम डी और आई को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये बचा अपना लास्ट वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या अटैच है कि ये आना चाहिए एन एन डाइमिथिल फिनिल अमीन, और वहाँ पे आएगा आईपैक नोमेनक्लेचर में एन एन डाइमिथिल बेंजीअमीन, ठीक है। तो ये आएगा एन एन डाइमिथिल, ये आएगा फिनिलअमीन, क्योंकि ये कॉमन है इसलिए फिनिलअमीन। सेम एज इट इज वहाँ पे आएगा एन एन डाइमिथिल बेंजीअमीन, एज इट इज मतलब जो प्रीफिक्स है, बेंजाअमीन, ठीक है। तो ये हो गया अपने आईपैक नोमेनक्लेचर। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट कर रहे थे टर्शियरी अमीन्स, ठीक है। तो यहाँ तक अपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आईपैक नोमेनक्लेचर्स खत्म हो गया। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।